सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जन्मदिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा कि मैं बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धामी सरकार के 100 दिन पूरे, महंगाई भत्ते की दी सौगात, काम के लिए भी दिखाया सख्त रुख। चंपावत में सिटी और देहरादून में चामासारी बनेंगे मधुग्राम। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने की है घोषणा। पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा 100 करोड़ रुपए में खरीदे विधायक। रुड़की में मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म में 5 आरोपित गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं चारों। उत्तराखंड में भारी वर्षा से 3 दर्जनों से अधिक मार्ग अवरुद्ध। भारी वर्षा का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं रूपांशी मिश्रा। के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। आज उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कन्याश्री कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। देहरादून में शैक्षिक चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कन्याश्री कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। देहरादून में शैक्षिक चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सीएम धामी का आज शाम दिल्ली होंगे रवाना। आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उधम सिंह नगर का करेंगे सीएम धामी, निरीक्षण करेंगे। कन्याश्री कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे हिस्सा। सीएम धामी आज शाम दिल्ली होंगे रवाना। कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। कन्याश्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम, आज उधम सिंह नगर का करेंगे सीएम धामी। कन्याश्री कार्यक्रम में सीएम धामी लेंगे हिस्सा। उधम सिंह नगर का करेंगे दौरा और कन्याश्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उधम सिंह नगर का आज दौरा करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम, कन्याश्री कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर का करेंगे दौरा और कन्याश्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देहरादून में शैक्षिक चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अलर्ट आपको बता दें कि कई इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण बंद हैं 95 सड़कों को खोलने का काम जारी है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। भारी बारिश के कारण बंद हैं 95 सड़कों को खोलने का काम जारी है। कई इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। कई इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण बंद हैं 95 सड़क।
सड़कों को खोलने का काम जारी है। बारिश के कारण सड़कें बंद हैं, सड़कों को खोलने का काम जारी है। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट। बारिश होने से सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में दूसरे दिन भी बंद राजमार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से लगातार आ रहा है मलबा। सिरोबगढ़ डेंजर जोन स्थल का नहीं हो पाया स्थायी समाधान। बद्रीनाथ राजमार्ग के सिरोबगढ़ में बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। वैकल्पिक मार्ग डुंगरी पंत खांखरा से हो रही है लोगों की आवाजाही हो रही है। लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं लोग। वैकल्पिक मार्ग डुंगरी पंत खांखरा से हो रही है लोगों को परेशानी। लंबा सफर तय करने को लोग मजबूर हैं। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में दूसरे दिन भी बंद। राजमार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से लगातार आ रहा है मलबा। ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से लगातार आ रहा है मलबा। सिरोबगढ़ डेंजर जोन स्थल का नहीं हो पाया है स्थायी समाधान। बद्रीनाथ राजमार्ग के सिरोबगढ़ में बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक मार्ग डुंगरी पंत खांखरा से हो रही है लोगों की आवाजाही हो रही है। लंबा सफर तय करने को लोग मजबूर हैं। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। उसी को लेकर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकार के 100 दिनों पर आधारित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। विकास पुस्तिका में भाजपा सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। पूरे होने पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के निर्माण के बाद से लेकर अब तक पहली बार उत्तराखंड के अंदर सरकार दोबारा बनाई है, एक इतिहास बनाया है। 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, 47 सीटें देकर फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके विकास पर, उनके आगे के विजन पर और जो देश के लिए, उत्तराखंड के लिए उनका एक विजन है, सोच है, जो काम है, उस सब पर मोहर लगाई है। हम संकल्प के साथ, हम समर्पण के साथ और प्रयास के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे लिए एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्बियाल व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि उनके द्वारा कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया। याचिकाकर्ता को उनके विकल्प के आधार पर जेडी कार्यालय नैनीताल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अवमानना याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें, परंतु विभाग द्वारा उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित नहीं करते हुए उसे भ्रामक तथ्यों के आधार पर निस्तारित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को उसके विकल्प के आधार पर नियुक्ति नहीं दी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्बियाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। मामला ये था कि पूर्व में एक याचिका हमने की थी कि उनको जो प्रमोशन था उनको एज पर ऑप्शन उसको नहीं दिया गया था, जबकि उनको एज पर ऑप्शन दिया था। उसमें न्यायालय ने जो उनका पूरा आदेश था उसको निरस्त कर दिया था कि इनको नहीं दिया जा सकता। तो दोबारा हमने उसको अमेंडमेंट के थ्रू हमने उसको अपने इनकॉर्पोरेट किया था, तो कोर्ट ने उस आदेश को जो इन्होंने निरस्त किया था उसको कैंसिल कर दिया था और कहा था कि इनको पुनः इन पर विचार करें इनके प्रत्यावेदन पर। किंतु जब इन्होंने प्रत्यावेदन निस्तारित किया तो उसमें कई चीज़ें ऐसी आ गई थी कि जो न्यायालय की अवमानना हो रही थी। उसके आधार पर न्यायालय ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के कहा था। इसी दौरान इन्होंने आज एक लेटर दिया है। इन्होंने कहा कि इनको जो इच्छित इनका स्थान था वहाँ पर इनको हमने पद स्थापित कर दिया है, यानी कि प्रमोशन वहाँ दे दिया गया है। तो इसी आधार पर न्यायालय ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दुष्कर्म करने के मामले में तरुण शाह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। आज हुई मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि तरुण शाह पर महिला द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो आईपीसी की धारा अनुच्छेद 376 के अंतर्गत नहीं आते हैं। पीड़िता ने ये आरोप 2018 से लगाए थे। 4 साल बीत जाने के बाद जब उनके खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया, जो गलत है। दोनों शादीशुदा हैं, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। उसमें यह था कि बहुत पुराना केस उन्होंने रजिस्टर्ड किया। 18 की घटना दिखाई, फिर उसके बाद दिखाई, दूसरे 19 की दिखाई, फिर 22 की दिखाई। वो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। जो केस उन्होंने रजिस्टर्ड किया है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है, जिसमें कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी है, जेन्युइन ग्राउंड है। और उस केस में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों मैच्योर है और मैरिड हैं, बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं और नूरा कुश्ती की तरह केस चल रहा है। उस केस में
के तरफ से परिभाषा में जो किसने खबर में जहां आम काला डूंगी के राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत काला डूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के निर्देशन में 4 बाढ़ चौकियां और 1 कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसे खुद तहसील प्रशासन की ओर से संचालित किया जाएगा। तहसील अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में सहित पर्वतीय क्षेत्र भी आते हैं, जिसके चलते काला डूंगी तहसील अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अधिक होने के चलते प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी हैं। हमारे द्वारा जो यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 आवर फंक्शनिंग है, और जितने भी यहाँ पे कार्य हैं 24 आवर वो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और नदी के किनारे जो लोग हैं उन लोगों से हमारी विशेष अपील है कि वो लोग नदी में ना जाए, किसी भी तरह से वहाँ पर ना प्रवेश करें, और ये पटवारियों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनको अवेयर किया जा रहा है। लोगों से यही अपील करना चाहिए जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं वो लोग वहाँ पे तक ना जाएं। बाकी जो हमारे रेवेन्यू की टीम है, PWD की टीम है, इरिगेशन की टीम है, सबके साथ हमारे द्वारा मीटिंग करी गई है और उनको भी अलर्ट किया गया है, ताकि कोई भी किसी भी तरह की जो कोई आपदा हो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबोध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की जनता के बीच एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के सभी मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों में किए गए या फिर आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को जनता के बीच में रख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने राज्य सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि राज्य की देवतुल्य जनता से जिस विश्वास के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में सौंपी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। आज सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को समर्पित किए हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया था कि हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, तो उसको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कैबिनेट में वह प्रस्ताव आया और सबने उसको एक मत के साथ में उसको स्वीकार किया और उसके लिए आगे एक कदम और बढ़ाते हुए कमेटी का गठन भी हो गया। तो सबसे पहला वादा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने यहाँ पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त यदि मैं अपने विभाग की बात करती हूँ तो मेरे विभाग में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हम लोग यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको महालक्ष्मी किट हो, नंदा गौरा योजना हो, उसका लाभ मिल सके, उसको हम जल्दी ही सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हमने ये एक अभियान चलाया, पात्र को ना और पात्र को हाँ, जिसमें 78,000 से ऊपर अब तक में कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किए जा चुके हैं। तो ये कोशिश थी विभाग की कि पात्रों को, जो हमारे सही पात्र हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। हम लोग अब पात्रों को राशन कार्ड अलॉट करने जा रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का रण जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। शपथ लेने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने सरकार द्वारा 100 दिन का लेखा जोखा जनता के बीच रखने का टारगेट तय कर दिया, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने आज अपने 100 दिन के कार्यकाल को कार्यक्रम के माध्यम से मनाया। संगठन की ओर से सभी 252 मंडलों में विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार द्वारा 100 दिन के कामों का लेखा जोखा जनता के बीच रखा गया। शासन और प्रशासन की ओर से 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की तैयारियां पहले की जा रही थी। उत्तराखंड में सरकार गठन के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संग मंत्रियों और सरकार का 100 दिन के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच रखने की घोषणा की थी। आज उत्तराखंड सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में भाजपा सरकार और संगठन ने आज सरकार के 100 दिन के कार्यकाल समाप्त होने के उपलक्ष्य में और सरकार की उपलब्धियों को लेकर पूरे प्रदेश के 252 मंडलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच विकास पुस्तिका के रूप में रखा। विकास पुस्तिका में सरकार द्वारा किए गए काम, नागरिक आचार संहिता के लिए कमेटी गठित करना, गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देना, वृद्धा व्यवस्था पेंशन 1500 रुपए प्रति माह करना, अन्य जैसे कामों को रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 100 दिनों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए थे उसके क्षेत्र में हमने प्रदेश का विकास किया है, साथ ही उन संकल्पों को भी पूरा किया गया है। 100 दिन पूरे होने पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के निर्माण के बाद से लेकर अब तक पहली बार उत्तराखंड के अंदर सरकार दोबारा बनाई है, एक इतिहास बनाया है। 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, 47 सीटें देकर फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके विकास पर, उनके आगे के विजन पर और जो देश के लिए, उत्तराखंड के लिए उनका एक विजन है, सोच है, जो काम है, उस सब पर मोहर लगाई है। वहीं प्रदेश सरकार के 100 दिनों को लेकर विपक्ष का कहना है कि भाजपा अपने 100 दिनों के अंदर क्या खास काम किए हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन प्रदेश में हो रहा है और महंगाई भी चरम सीमा पर है और सरकार 100 दिनों की बात कर रही है, लेकिन इन विषयों में बात करने को सरकार तैयार नहीं है। ये सरकार की उपलब्धि है। 100 दिन में बताइए ना, सरकार को बताना चाहिए ना क्या उपलब्धि उनकी है, कौन सा काम उन्होंने कर दिया। आपको याद होगा विगत जब 2017 में चुनाव हुए थे, इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। आज कितने दिन हो गए? 2000 दिन से अधिक हो गए मुझे लगता है। लोकायुक्त की नियुक्ति होगी? नहीं हुई। और आते ही इन्होंने तमाम वायदे किए थे, एक भी वायदा इन्होंने पूरा किया? कहीं कोई पूरा नहीं किया। एक तरफ भाजपा सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए 100 दिन का लेखा जोखा विकास पुस्तिका के रूप में जनता के बीच रखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बता रही है। लेकिन ये तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता अपने मत से बताएगी कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल से कितनी खुश है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।